तो हेलो गाइस, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीएन टिप्स में। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे, सभी भाई के सारे पालतू जानवर बढ़िया होंगे, सभी भाई अपने अपने कबूतरों से यार मौज ले रहे होंगे और अपने शौक को बहुत ही अच्छे से यार पूरा कर रहे होंगे। पूरी उम्मीद करता हूँ मेरे भाई सभी से, क्योंकि भाई मेरे जितने सब्सक्राइबर आई है ना, मुझे पता है भाई कितने चैन से और कितने मज़े से यार कितने अच्छे से शौक करते हैं। क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना लोगों के, भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के हुए होते हैं। ठीक है, आज मैंने 5 कबूतर पकड़े, आज मैंने 6 कबूतर पकड़े, आज मैंने 4 कबूतर गिरा दिए अपने। मतलब मज़ेदार लोगों के यार कमेंट होते हैं यार, मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही आप अपने लिए प्यार बनाए रखो और अपने शौक को बहुत ही अच्छे से यार पूरा करते रहो। ठीक है, कोई भी शौक हो, चाहे कबूतरबाजी का शौक हो यार, कोई भी शौक हो यार, अच्छे से पूरा करते रहो। ठीक है, तो भाई चलो आज की वीडियो पे डिस्कस करते हैं। भाई आज की जो वीडियो होने वाली है ना, आपके लिए जो भाई हमारे नए कबूतरबाज होते हैं, ठीक है, उनके लिए खासकर ये वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आज की वीडियो में ना मैं सारा का सारा कवर करने वाला हूँ कि अपने नए कबूतर भाई कैसे ट्रेनिंग देती है या पुराने कबूतर को भाई कैसे ट्रेनिंग देनी होती है, तावा क्या होता है, इकेरा क्या होता है, कबूतर को गोल करना क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए भाई मैं अपने सारे का कबूतर भाई खोल के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ बता सकूँ, क्योंकि कई भाइयों को पता ही नहीं होता है भाई तावा क्या होता है, इकेरा क्या होता है, कबूतर को गोल कैसे करते हैं, हकैया क्या होती है, कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, और कबूतर किसी किसी का भाई मुंह मार के चला जाता है। मान लो पुराना कबूतर है, वो मुंह मार के चला गया, मतलब 2-3 घंटे आराम से कबूतर आ नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद अचानक से कबूतर आ रहा सामने से या इधर से उधर से, तो भाई उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है, और कबूतर की ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक बने रहना। और वीडियो अगर मैं, अरे यार पहले तो यार चील आ गई है, दाना मार दूँ ना कबूतर उड़ जाएंगे मेरे। तो सबसे पहली ट्रिक तो यही हो गई भाई, सबसे ट्रेनिंग की पहली चीज़ तो मैंने अब यही बता दी। ठीक है, ये देखो चील भी बहुत सही टाइम पे आई है। ठीक है, चील आई थी, सारे कबूतर मेरे ऊपर देख रहे थे। अगर मैंने दाना नहीं मारा होता तो भाई चील के डर के मारे ये सारे कबूतर भाई उड़ जाते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि भाई कबूतर ऊँचे भी हो जाते हैं, जिससे आपका जो सैदी बार होता है ना, वो फ़ायदा भी उठा देता है। मान लीजिए आपके इसमें पट्टे खुले होते हैं, ठीक है, और पट्टे खुलने के बाद या चील आती है या सिकरा आता है या फिर कोई भी चीज़ आती है या बैरी आती है, कुछ भी आता, आपके कबूतर उड़ जाते, उड़ के भाई ऊंचे हो जाते, आपकी आवाज़ ना सुनते उस समय। ठीक है, वो कबूतर ऊंचे आ जाते क्योंकि उनके मन में डर आ जाता है एक साथ। ठीक है, डर के मारे वो ऊंचे हो जाते हैं और आपका भी जो भी सैदी बाल होता है आस पड़ोस में, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में है या फिर इधर है, कहीं भी होता, वो अपने कबूतर दौड़ा देता आपके लिए, क्योंकि उसको पट्टे देख रहे होते हैं यार, इसके कबूतर ऊँचे होते हैं, चलो मैं इसी में फ़ायदा उठा लेता हूँ और कबूतर इनके पकड़ लेता हूँ। ऐसे तो मैं कबूतर इनके पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यार फ़ायदा उठा लेते हैं सैदी बार। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक तो मैंने आपको ये बता दी, सबसे पहली ट्रेनिंग का पार्ट तो यही हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं आपको कहता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़, आप अगर नए कबूतर ला रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी मैं बता रहा हूँ, जब भी आप कबूतर के पर खोल ले हो ना, जब भी आप कबूतर के पर खोलोगे तो भाई एक दिन पहले खोलोगे, उसके अगले दिन आप कबूतर उड़ाने की कोशिश करना। ठीक है, वो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे कबूतर को कुछ टाइम लगता है अपने पर को सीधा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपको कबूतर के पर एक दिन पहले खोलने हैं। ठीक है, अगले दिन आपको उड़ाना है, और जब एक दिन पहले जिस दिन आप खोले ना, उस दिन आपको कम दाना देना है। हमेशा याद रखना, कबूतर को भूखा रहना चाहिए। ठीक है, भूखा नहीं रखोगे तो आपका कबूतर दाना नहीं देखेगा तो वो फिर अपनी जगह वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी वो सुनेगा नहीं। ठीक है, कि आप कौन हो, क्या हो, मालिक हो, क्या हो, आपकी नहीं सुनेगा, वो सीधे हर करके निकल चुका होगा। ठीक है, आप देखते रहोगे भाई अभी उस जगह जा रहा है, उस जगह जा रहा है, आगे पहुंच गया, उसके आगे पहुंच गया, अरे वापस आ रहा है, भड़ी देता हूँ, तो भाई आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो सब एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कबूतर है, मुझे इसके पर खोलने हैं। ठीक है, तो मैं आज इसको भूखा रखूँगा, थोड़ा बहुत भूखा रखूँगा, थोड़ा बहुत दाना दूंगा, मात्र का दाना दूंगा, उसको थोड़ा सा पेड़ में दाना भी होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत दाना दूंगा। ठीक है, और इसके पर खोल के मैं वापस अंदर बंद कर दूंगा। ठीक है, अगले दिन जब भी आपको ये धूप दिखे तब तो बिल्कुल मत खोलना। जब बिल्कुल धूप, मतलब जब बिल्कुल भाई सूरज बिल्कुल डाउन हो जाए, जब बिल्कुल आपको सन्नाटा सा दिख जाए, ठीक है, आपका अगल बगल सैदी बाल भी कोई नहीं खोला हो, ठीक है, और अंधेरा सा धुपेटा हो, जिसे बोलते हैं धुरपेटा। ठीक है, जब धुरपेटा हो जाए तब आपको अब इस कबूतर को खोलना है और कुछ नहीं करना है, आपको दाना इधर मारना है, उधर मारना है। मैं आपको दाना मार के दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर दाना मारा, ठीक है, मेरे सारे कबूतर यहाँ पर आ गए। ठीक है, थोड़ा सा दाना यहाँ मारा और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा दाना मारा। ठीक है, मेरे सारे कबूतर यहाँ पर आ गए। बस आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे अगर कबूतर वो भूखा रहेगा ना तो इधर से उधर वो घूमेगा। ठीक है, आपको ये करना है पहली चीज़। और भाई अगर आपका टीन है या फिर आपका कोई जाल है या फिर आपका कोई मतलब पक्का जाल है, कुछ भी है, तो उस पर थोड़ा सा दाना मारने की कोशिश करो ताकि आपके सारे कबूतर आएँ। और वो भी जो आपका कबूतर है जिसका आपने पर खोला है वो भी आने की कोशिश करे, क्योंकि उसको दाना ऊपर दिख रहा है, क्योंकि उस समय वो भूखा है ना, तो वो भी
कबूतर ऊपर आने की बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि उस समय उसको भूख लग रही होगी। ठीक है, जब भूख लग रही होगी तो आदमी क्या क्या कर जाता है आप सभी को पता ही है। ठीक है, फिर से यार चील आ गई यार, दाना मार देता हूँ, चील बहुत आ रही है। आओ 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 आओ। और हमेशा याद रखना जब भी भाई आसपास चील हो, ठीक है, आसपास चील हो, अपने कबूतर को उड़ाना नहीं। अगर आपने उड़ा दिया और चील हल्की सी भी नीचे हो गई या कबूतर हल्के से भी ऊपर हो गए ना, तो भाई वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भिड़ जाते हैं, जिससे कबूतर आपका और ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे और चितर उधर इधर कबूतर भागेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका नुकसान हो जाएगा उससे। और सैदी वाल आपको पता ही है आस पड़ोस में बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने शुरुआत वाली आपको बता दी, ऊपर नीचे भी कराना है, इधर उधर दाना भी फेंकना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जब भी धुरपेटा हो जाए, आपने कबूतर खोले हुए हैं, ठीक है, आपको एक छड़ी ले लेनी है या फिर कुछ भी ले लेना, कपड़ा ले लेना, कुछ भी ले लेना। मैं आपको छड़ी लेके दिखा देता हूँ। छड़ी कहाँ रखी है मेरी, ये रखी है, देखो भाई छड़ी। ठीक है, आपको ऐसा छोटा सा कपड़ा बांध लेना है और हल्का सा दिखाना अपने कबूतर को। ठीक है, ये आपका कबूतर जैसे उड़ा है, ठीक है, वैसे ही आपको अपने घर का एक चक्कर बुला लेना है। आओ 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 आओ। और हमेशा भाई हाथ में बाल्टी हो। ठीक है, हाथ में बाल्टी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हाथ में अगर बाल्टी होगी ना, तभी आपका कबूतर है वो समझेगा कि हाँ ये बाल्टी है, इसका मुझे दाना मिलेगा, मैं आता हूँ। ठीक है, और जो भी आपका नया कबूतर है वो भी देख देख के समझेगा कि हाँ यहाँ पर मुझे वापस आना है। सारे कबूतर के साथ उड़ेगा वो और सारे कबूतर के साथ वो आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। अगर आपकी छत का एक चक्कर ले लेता है और आता है, इसी को बोलते हैं भाई ताबा, इसी को बोलते हैं भाई इकेरा। ठीक है, और इसी कबूतर को बोलते हैं उड़ाना। भाई कैसे कबूतर को ट्रेन किया जाता है, ये इसी का पार्ट है सारा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इकेरा क्या होता है, ताबा क्या होता है। आप बोलते हैं भाई कबूतर को गोल करना क्या होता है। जब आपको लगे कि डेली में उड़ा रहा हूँ, ताबे में कबूतर उठ रहा है, जो भी नया कबूतर है ताबे पे देरी उठ रहा है, इकेरा ले रहा है, आराम से ले रहा है। ठीक है, उसी में आपका कबूतर भाई मजबूत हो रहा है, क्योंकि जितना आप इकेरा कराओगे, जितना आप ताबा कराओगे, उसमें आपका कबूतर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि आप कबूतर एक चक्कर ले रहा है, बैठ रहा है, दोबारा एक चक्कर ले रहा है, फिर बैठ रहा है, दोबारा एक चक्कर ले रहा है, फिर बैठ रहा है, तो उठक बैठक कर रहा है ना, तो इससे कबूतर का सांसा बनेगा, जो उसका स्टेमिना होगा ना वो बढ़ेगा इससे। ठीक है, जितना इकेरा दोगे उतना कबूतर आपका मजबूत होता है। कोई भी अगर आपका कबूतर किसी भी सैदी बाल के यहाँ फंस गया, ठीक है, और वो घेप रहा है, खूब घेप रहा है, खूब घेप रहा है, खूब गोला चक्कर घुमा रहा है भाई, वो सैदी बाल जितना भी कबूतर आपका घेप ले, भाई आपका कबूतर वापस आपकी छत पे आएगा, उसकी छत पे बैठेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपकी छत पे जरूर वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसके में स्टेमिना इतना बढ़ दिया ना, वो आपका कबूतर को बिल्कुल थका नहीं सकता। जितना वो घेप ले, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितना भी वो घेप ले, मान लो 15 मिनट तक ये घेपता रहे ना, आपका कबूतर उसके यहाँ नहीं बैठेगा, आपके यहाँ जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इतना स्टेमिना उसके में भर दिया है। ठीक है, और करने की भी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मैं भी वो भी आपको बताता हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ तो आपको बताऊंगा। मान लीजिए कबूतर बैठे हुए हैं, मैंने थोड़ा सा इनको दाना दिया है। ठीक है, अभी मैंने तुमको मान लीजिए थोड़ा सा दाना दिया है, कुछ भी आपका कपड़ा हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपने दाना खत्म हुआ, तुरंत कपड़ा उठा लेना है, कुछ भी कर लेना है। ठीक है, या फिर इशारा कर देना है। ठीक है, अब अपने यहाँ कबूतर उड़ गया, दाना खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही कबूतर आएगा, ठीक है, जैसे ही कबूतर आएगा उसको बाल्टी दिखा के वापस बुला लेना है। आओ 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 आओ। ठीक है, वापस आपका कबूतर आया, थोड़ा सा दाना देना है फिर से। ठीक है, हल्का सा दाना देना। ठीक है, थोड़ा सा दाना देना और देखना भाई दाना खत्म होते ही कबूतर उड़ने की कोशिश करेगा। मेरा कबूतर भाई बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे ही दाना खत्म होता है वैसे ही उड़ जाता है। देखो अपने आप उड़ गया, जैसे ही दाना खत्म हुआ फिर से उड़ गया, फिर मैं दाना दूंगा। ठीक है, ठीक, अब देखो आने दो, आओ 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 आओ। फिर देखो भाई मैंने दाना दिया। ठीक है, दाने पे सारे कबूतर मेरे उतरे, जो नहीं उतर रहा उसको ना उतरने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने दाना दिया। ठीक है, थोड़ा सा दाना देना है, अब देना, दाना खत्म होते ही मेरे कबूतर कैसे उड़ेंगे। देखो देखो भाई कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। ठीक है, और अपने आप कबूतर भाई उड़ा है। ठीक है, आओ 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 आओ। ठीक है, बस इसी इशारे से करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका कबूतर ऐसे आपका सेट कर लिया है। ठीक है, आप हल्का सा भी आवाज़ भी देंगे ना, देखो मेरा की आवाज़ देखो अपने आप उड़े। ठीक है, जितने उड़ रहे हैं उतने उड़ने देना, जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ भी कपड़ा लिया कबूतर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं,
नहीं उड़ रहा उसको ज़बरदस्ती उड़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं लोग। मान लीजिए ये मैंने बोतल ले रखी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए मेरी छिपी है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका कबूतर नहीं उड़ रहा है, सारे से नहीं उड़ रहा है, तो घुसते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे ज़बरदस्ती उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, इसको कबूतर को ठेलना बोलते हैं, ठीक है। आप कबूतर के साथ ठेल रहे हो, ठीक है, तो ये इसको नहीं करना है, ये बहुत ही गलत चीज़ मानी जाती है। कबूतर के अंदर बिल्कुल सनक ही नहीं बचेगी अगर आप ये काम कर रहे हो। जब सनक ही नहीं बचेगी, आपका कबूतर सैदी बाल के यहाँ बैठ जाएगा, तो बिल्कुल वही नहीं होगा। इससे एक फ़ायदा और होता है, अगर आपका कबूतर सैदी बाल के यहाँ बैठ गया है, ठीक है, मान लीजिए गलती से बैठ भी गया है, ठीक है, और उसको पता है कि दाना खत्म होते ही मुझे उड़ना है, अब उस सैदी बाल के यहाँ जैसे ही दाना खत्म होगा तो वही तुरंत उड़ने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसको आदत आपने ऐसे ही बना चुकी है। आपने तो आदत भाई ऐसे बना चुकी हो ना कि कबूतर भाई तुरंत उड़ जाए, ठीक है, जैसे दाना खत्म हुआ तुरंत उड़ जाए, ठीक है। आपने ऐसी आदत बना चुकी है तो आपका कबूतर दोबारा उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आपको और चीज़ बता देता हूँ, और उसके बाद आपको करना क्या है। अब मान लीजिए इतनी धूप हो रही है, ठीक है, आप गर्मी में कबूतर खोल रहे हो, ठीक है, और आपका कबूतर सारा हाँप रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरा कबूतर सारा हाँप रहा है, तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर डाल दूंगा, थोड़ा सा पानी ये चूस लें। आओ देखो सारे कबूतर वहीं उतरेंगे, थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, ठीक है, सारे चूस लें, ठीक है, उनका गला जो है थोड़ा सा गीला हो जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पानी रख देते हैं। पानी रखने में क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। आप मान लो बहुत तेज़ी दौड़ रहे हो, हर जगह दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, मान लो 100 मतलब 1 किलोमीटर लगातार दौड़ रहे हो, और लगातार दौड़ने के बाद तुरंत अगर पानी पियोगे ना तो आपके सीने में लगेगा वो पानी, ठीक है, चाहे आपको जितनी प्यास लग रही हो, आपके वो सीने में लगेगा, आपकी प्यास तब भी नहीं बुझेगी, ठीक है, आपके सीने में लगेगा और आपका पेट भारी भारी सा लगेगा, फिर आप आगे दौड़ नहीं पाओगे बिल्कुल। अगर आपसे कहेंगे भैया और दौड़ लो थोड़ा, तो नहीं दौड़ पाओगे। और अगर अगर आपने 1 किलोमीटर दौड़ चुके हो, अगर आपसे कहें कि भैया अभी भी आपको आधा किलोमीटर और दौड़ना है, तो आप दौड़ लोगे। अगर आपने पानी पी लिया तो आधा किलोमीटर क्या 1.25 किलोमीटर भी नहीं, आप बिल्कुल नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। तो भाई बस आपको कबूतर के साथ भी ये करना है, हल्का सा आपको पानी चुसाना है, ठीक है। उनको पानी में का प्याला बिल्कुल मत रखना, ठीक है, क्योंकि पानी का प्याला अगर आप रख दोगे तो कबूतर अपना कोटा भर लेगा, प्यास बुझा लेगा अपनी पूरी। जब पूरी प्यास बुझा लेगा तो भाई कबूतर फिर दोबारा नहीं उड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा चुसा देना है ताकि उनका जो गला है ना थोड़ा सा गीला हो जाए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे कबूतर सारे चूस लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसके बाद करना क्या है। तो लोग बड़े लोग कहते हैं, बड़ी वीडियो बना के कह देते हैं भाई कबूतर को गोल करके दिखा दिया मैंने, ये करके दिखा दिया। भाई कोई बड़ी बात नहीं होती कबूतर को गोल करना, मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही बता के रखी हैं। ये लोग भाई सब मतलब चूतिया बनी वाली बातें होती हैं, ये सब चूतिया बनी वाली चीज़ें होती हैं कि लोग भाई देख रहे हैं, फालतू की चीज़ें देख रहे हैं, गोल कर रहा है, ये कर रहा है। भाई कोई मतलब का काम नहीं होता है, वो गोल तो आप भी लोग भी कर लोगे, बहुत सिंपल चीज़ होती है, उसमें मतलब थोड़ी ना होता है। गोल करने का मतलब क्या होता है, कबूतर को गोल गोल घुमा लेना, बस। और क्या होता है भाई, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक कह रहा है मैंने आपको बता दिया, लोग कहते हैं तावा करना तावा करना तावा करना। भाई तावा करना भी तुम्हें सिखा दिया यार, तावा करना कुछ होता तो नहीं, बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है। आप अपने कबूतर को अपने घर का एक चक्कर लगा दो, कहरा बोलते हैं, उसी को तावा बोलते हैं, और कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तावा बस यही होता है और कुछ भी नहीं होता है, बस अपने कबूतर को छत का आपको पक्का करना होता है, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। और आपका धीरे धीरे करके भाई गर्दान हो जाएगा आपका कबूतर, ठीक है। अब आपको उसके बाद करना क्या है, भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी बताने की अब कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सीधे अपने कबूतर को उड़ाता हूँ और गोल करके दिखाता हूँ। जो लोग कहते हैं कि गोल करते हैं गोल करते हैं गोल करते हैं, तो भाई आपको मैं दिखाता हूँ। देखो आपको छिपी से उड़ाना है सारे कबूतर, ठीक है, सब कबूतर आपको उड़ाने। देखो मेरे सारे कबूतर उड़ गए, आने दो, और छिपी घुमाते रहो, बस कुछ नहीं करना, छिपी घुमाते रहना है। मेरे पास ये कपड़ा है हाथ में, ठीक है, मैं सिर्फ छिपी घुमा रहा हूँ एक तरह से। आप कुछ भी ले सकते हो, छपका, कुछ लोग छपका भी लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग छिपी भी लेते हैं, कुछ लोग पन्नी मान के उड़ा लेते हैं, भाई लकड़ी में पन्नी मान लेते हैं, ठीक है। बस ये देखो, ये कबूतर जो है गोल गोल घूमेगा ना, इसी को भाई कहते हैं गोला करना, कबूतर को गोल कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरा से कबूतर लड़ैया का है, तो भाई सीधे देखो दागते हुए जा रहा है, सामने जा रहा है, वो देखो सीधे दागते हुए जा रहा है, वो देखो। अब वहाँ से वो पलटी लेगा क्योंकि वहीं पर हमेशा लड़ैया करता है, किसी अभी बंदे के कबूतर खुले नहीं है तो इसलिए वापस चला आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई गोल करना, देखो यहीं पर अब चक्का लेगा ना तो उसी को बोलते हैं भाई गोल करना, और कोई चीज़ थोड़ी ना होती है। देखो वो सीधे जा रहा है, और भाई देखो बिल्कुल भी इशारा नहीं किया, कुछ भी आवाज़ नहीं दी, सिर्फ मैं छिपी घुमा रहा हूँ। मेरा कबूतर देखो आगे तक बढ़ चुका था, ठीक है। बस आपको भी ऐसे ही बिना आवाज़ किए, बिना चिल्लाए, क्योंकि आस पड़ोस वाले भी ऐसे ही होते हैं भाई, आप ज़्यादा चिल्लाओगे तो आपके यहाँ कितनी कंप्लेन आएगी आपको भी पता है, ठीक है। तो भाई यही करना है। और मेरा कबूतर देखो भाई कितना छत छूते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कबूतर भी जाए, ताकि आपके सैदी बाल को भी ना पता चले कि भाई उसका कबूतर भाई ऐसे आ गया आराम से, मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है। मतलब धोखे में ही आपको काम करना है अपना, सामने वालों को पता भी ना चले
और खूब लड़ाइया भी हो जाए मस्त सी। घर से उठा लेना है मतलब भाई, ठीक है, बस यही काम करना है आपको। बस इसी को भाई गोल करना कहते हैं। देखो कबूतर गोल गोल जो घूम रहा है ना भाई, इसी को गोल करना कहते हैं। अब देखो मेरा कबूतर है, जहाँ मैं अपनी सीपी दिखा रहा हूँ वहाँ मेरा कबूतर जा रहा है। मैं यहाँ दिखाई, मैंने यहाँ चला गया। अब अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो मेरा कबूतर देखना यहाँ चला जाएगा, वो देखो, ठीक है। अब मैंने इधर दिखाई, देखो छिपी भाई इधर चला गया, ठीक है। बस यही आपको करना है। अब चलो मैं बुला लेता हूँ, आओ आओ आओ, अरे बोतल गिर गई, आओ 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 आओ। और जब भी कबूतर बैठे हल्का सा दाना उछाल के दिखा दो, ठीक है, ताकि कबूतर को मालूम पड़ जाए कि भाई दाना मिलने वाला है। बस यही आपको नॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना होता है। बस यही अगर आपने कर लिया तो बस आपका कबूतर धीरे धीरे करके सेट हो जाएगा और छत का पक्का हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, आपको अपने कबूतर को एक गहरे पे जितना पीट लोगे ना उतना आपका कबूतर मजबूत होगा। जितना आपने तावा करा लिया, गहरा करा लिया, अपनी छत का एक चक्कर लगवा लिया, बस आपका कबूतर वहीं मजबूत हो जाएगा। फिर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग करते क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। कुछ लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं कि आपका कबूतर आया बैठा, उसको दोबारा उड़ा दिया। भाई उड़ने की वो मतलब स्टेमिना उसके अंदर बचा नहीं है, मगर दोबारा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका शौक ही नहीं पूरा हो रहा है, दोबारा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होगा क्या, अगल बगल जाके बैठ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है आप तुम्हारी छत पे आ जाए, और अगर बुरा मान गया कबूतर तो भाई सीधे पल्ले निकल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया, ठीक है। नए कबूतर में लोग यही करते हैं कि यार उड़ नहीं रहा, ख़राब है ख़राब है। भाई उसको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि उसके इतने दिनों से पर बंधे थे, तो भाई पर बंधे होने की वजह से भी कबूतर मोटा हो जाता है, ठीक है। आपने बैठाल के उसको खिलाया है तो है, कुछ कराया तो है नहीं है, ठीक है। इससे कबूतर मोटा हो जाता है। और अगर बुरा मान जाता है तो कबूतर भाई निकल जाता है, फिर वो सोचता नहीं कि आप कौन हो, वो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो बस ये छोटी मोटी ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना ताकि हमारी बेहतरीन नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाया करे। और हाँ भाई, तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आप सभी को पता ही हो गई, ये आपको आ ही रही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो एक बार अपने भाई से जरूर पूछ लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन गुड बाय, बाय बाय।